दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशों पर 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे छोड़ने की अनुमति रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर धनतेरस के दिन से ही पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में बाजारों में तैनात रहेंगे। आरएसी के साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी टीमों के साथ अलग अलग इलाकों में गश्त करेंगे। कोरोना वायरस के 2 साल के बाद में इस बार जो दीपावली आ रही है वो सुखद दीपावली मानी जा सकती है। 24 तारीख को दीपावली है, लेकिन उससे पहले के 2 दिन इस बार धनतेरस के लिहाज से खरीदारी को समर्पित रहेंगे। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ में व्यापारियों से चर्चा की है। धारा 144 भी नियमानुसार लागू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जन को भी सोचना पड़ेगा। इस त्योहार को शांति से, सुखी से हम तभी मना पाएंगे तब जो इसके एक सिस्टम जो है उसको लागू कर दिया। खुद पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ हमारे साथ, उनसे बात कर रहे थे। सर, इस त्योहार को लेकर के किस तरह की तैयारी आप लोगों ने शुरू की है? सबसे पहले तो दीपावली के पावन पर्व पर जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर हम जो धारा 144 लगाते हैं उसके प्रावधान जो होते हैं, मैं ये अपील करूंगा कि सभी उन प्रावधानों की पालना करें। दीपावली पर हमने मुख्य चौराहों पर, बाजारों में गश्त के विशेष इंतजाम किए हैं। मोबाइल गश्त भी रहेगी, फिक्स पिकेट्स भी हमारी सब जगह रहेगी, इसके अलावा रिजर्व जाब्ता भी रहेगा, जगह जगह हम फायर ब्रिगेड्स भी रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आम जन से ये अपील करना चाहूँगा कि आम रास्ते पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर दूर से फेंक करके फटाखे नहीं चलाएं, ज़्यादा बड़े फटाखे गली मोहल्लों में नहीं चलाएं। और इसके अलावा जो मुख्य बात यह है कि फटाखे सिर्फ रात्रि में 8 से 10 बजे तक ग्रीन फटाखे चलाएं, जो हमारे लिए कानूनी प्रावधान भी है और जिसकी पालना करना हमारे लिए ज़रूरी है। अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था जोधपुर शहर में, जिसमें गैस टंकी में विस्फोट के कारण कुछ जानें चली गई थी। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कोई पटाखा विक्रेता है जो गलियों में अपने घर से या बिना लाइसेंस के पटाखों का विक्रय कर रहा है, तो उसकी जानकारी तुरंत हम तक दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। पटाखे सिर्फ लाइसेंस शुदा शॉप से ही खरीदें। लाइसेंस शुदा शॉप की ये पहचान है कि उसकी दुकान के बाहर लाइसेंस प्रदर्शित किया हुआ जाना अनिवार्य है, उसी से आप पटाखे खरीदें। और अन्य कोई व्यक्ति अवैधिक रूप से पटाखे बेच रहा हो तो उसकी सूचना तुरंत हमें दें। तो ये तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये कि धनतेरस तो 22 और 23 को जो है इस बार 2 दिन धनतेरस है, तो ऐसे में भीड़ बहुत आएगी, चुनौती रहेगी। सादे वस्त्रों में पुलिस की किस तरह की व्यवस्था है जो बाजारों में रहेगी? इस बार हमने प्रत्येक थाना क्षेत्र में जो भी व्यापार मंडल है उनके पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग की है। मैंने खुद ने भी जाकर के कुछ बाज़ारों में मीटिंग की है, डीसीपीज़ ने मीटिंग की है, हमारे एसएचओज़ ने भी मीटिंग की है। सभी व्यापारियों को भी इस बात के लिए समझाया गया है। कुछ जगह हमने वन वे किया है, कुछ जगह हमने चौपहिया वाहनों को रोका है, कुछ जगह दुपहिया वाहनों की एंट्री भी रोकी है ताकि बाज़ार में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। हमने ये भी कहा है व्यापार मंडल के अधिकारियों से, व्यापारी बंधुओं से कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दें ताकि कैश कैरी नहीं करना पड़े, किसी तरह की लूटपाट नहीं हो, बाज़ार में ट्रैफिक जाम नहीं हो और बिना किसी घटना के या दुर्घटना के हम अच्छे से दिवाली पर्व मना सकें। लेकिन जब आपका जो पूरा पुलिस परिवार अच्छे से दीपावली जनता मना सके इसके लिए समर्पित रहेगा, तो जो कितनी आपका जो नफरी है उसको किस तरह से डिकॉय करके, क्योंकि धनतेरस के 5 दिन का त्यौहार होता है, उस 5 दिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती चैलेंज, क्योंकि शराब पीकर लोग फितूर भी मचाते हैं और कई बार और हो जाते हैं, तो उन सबको निपटने के लिए तैयारी। एक तो दीपावली पर्व पर हम ये विशेष ध्यान रखेंगे कि शराब पीकर कोई वाहन नहीं चलाए। इसके लिए जगह जगह चौराहे पर हम ब्रेथ एनालाइजर के साथ में पिकेट्स लगाएंगे और गश्त व्यवस्था रखेंगे हमारी। दूसरा, सार्वजनिक स्थान पर शराब की दुकानों पर कोई भी व्यक्ति शराब न पिए, इसके लिए हम सख्ती करेंगे। इसके लिए भी सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शराब की दुकानें समय से 8 बजे ही बंद हो जाए ताकि उसके बाद में लोग शराब की खरीद नहीं कर सके और शराब की उपयोग भी नहीं कर सके। इस कारण से इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक थाना क्षेत्र में गश्त के पॉइंट्स, फिक्स पिकेट्स के पॉइंट्स निर्धारित किए हैं। एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल गश्त हम बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा आरएसी की कंपनीज हमने मंगाई है और करीब 1,500 से 2,000 का जाब्ता हम दिवाली पे तैनात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से दीपावली का त्यौहार को मनाया जा सकता है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने अपनी पूरी टीम के साथ, डीसीपी अमृता दोहन हो या अवनीत बंसल हो और उसके अलावा गौरव यादव हो, उनके साथ में जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है, पूरे 2000 के जाब्ते के साथ में जो प्लान किया है, उसको देखते हुए अब आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गैस सिलेंडर फटने का जो हादसा हुआ उसके बाद अब पटाखों की दुकानें खूब सारी
लगती हैं, तो ऐसे में कुछ भी गलत नहीं हो जाए और उन सबसे बचने की जिम्मेदारी सभी की होती है। माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ने जो तैयारी की है और आमजन उसमें साथ देगा तो ये त्यौहार भी सुखद तरीके से निकल जाएगा। सुवर्ण सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।